हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें और क्लास को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है इस जो क्लास मैं आपको करवाती हूँ, जब 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। ठीक है, विद आंसर। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है भाई? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है ये, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिकता विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो ये शरणदाता है, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? भयावह दृश्यों व घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणदाता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, मानवता की सेवा आदि का संदेश में क्या है इस कहानी में दिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किस बादशाह की प्रशंसा की है भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में? बाबर की, शहंशाह की, हुमायूं की या अकबर की? तो भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। आंसर ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? तो किसने लिखा भाई आषाढ़ का एक दिन नाटक? जगदीश चंद्र माथुर ने, मोहन राकेश ने, विष्णु प्रभाकर ने या सेठ गोविंद ने? तो भाई मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका नाटक है। इनके 3 काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। एक तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, जो आषाढ़ का एक दिन है ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक इनका है लहरों के राजहंस, जो 1963 में प्रकाशित है इनका नाटक। एक नाटक है इनका आधे अधूरे, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई ये, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नाटक से, 1969 ईस्वी में। और एक इनका अधूरा नाटक था पैर तले की जमीन, ये अधूरा नाटक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? जो अज्ञे जी का नहीं है वो हमें बताना है। तो महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भगनदूत, कालजयी। तो महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का कविता संग्रह, सागर मुद्रा भी इन्हीं का है, भगनदूत भी अज्ञे जी का है, लेकिन जो कालजयी है ये अज्ञे जी का नहीं है कविता संग्रह, बल्कि ये कालजयी क्या है? एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। कालजयी क्या है? एक खंड काव्य। और किसका है ये? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। और 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? ठीक है, माया दर्पण रचना है, उस पर क्या है? फिल्म बन चुकी है और 1973 का इनको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त है। तो कौन से हैं वो लेखक? रचनाकार निर्मल वर्मा है, भीष्म सहानी है, ममता कालिया, शेखर जोशी है। तो भैया निर्मल वर्मा जी रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रहना मना है, क्या है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है ये नाटक संग्रह भी किसका है? तो महादेव वर्मा का, श्रीधर पाठक का, जयशंकर प्रसाद का है, ममता कालिया का है। तो यहाँ रहना मना है ये भाई नाटक संग्रह ममता कालिया का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है, इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है 2 ममता कालिया के। तो एक तो है यहाँ रहना मना है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, और दूसरा है आप न बदलेंगे, आप न बदलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? यशपाल है, अमृतलाल नागर है, रामनरेश त्रिपाठी है या वृंदावन लाल वर्मा है। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी रहेंगे। और ये 1942 में प्रकाशित, ठीक है, एक संरचनात्मक जीवनी है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीवनी है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है, ठीक है। इस पुस्तक में क्या है, जो राम नरेश त्रिपाठी जी है और मालवीय जी है, इनके साथ जो बिताया हुआ समय है उसका व्याख्यान इसमें किया गया है। इसमें मालवीय जी की व्यवस्था और दैनिक कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम पहचानना है। तो भाई अलका कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ या अप्सरा? तो भाई ये गलत है। सबसे पहले आएगा अप्सरा, फिर अलका कुल्ली भाट, फिर चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था? ये भी बता दिया है भाई, निराला जी की कविता है और आलोचनात्मक लेख है ये, ठीक है, और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब ये पूछा भाई ये किसने लिखा था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने, कृष्णा सोबती ने या श्रीनिवास दास ने? तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी की कविता लिखा जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था भाई, और ये आलोचनात्मक लेख है एक। अगला क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी है ये भाई, इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल है या जितेंद्र? तो भाई समुद्र संतरण की कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। और जयशंकर प्रसाद के काफ़ी कहानी संग्रह हैं, ठीक है। एक तो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप भाई, ठीक है, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? जो छाया है इसका प्रकाशन वर्ष 1912, प्रतिध्वनि का 1926, आकाशदीप का 1929, ठीक है, आंधी का 1931, ठीक है, और इंद्रजाल का 1936। ये सभी कहानी संग्रह है भाई जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो किस उपन्यास से संबंधित है भाई? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु? तो भाई शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो राग दरबारी है इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी रहेंगे। कौन है भी? श्रीलाल शुक्ल जी है भाई, ठीक है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का चर्चित उपन्यास है, ठीक है। इसके लिए किसके लिए भी? राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह आपको ध्यान रखना है। और राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ वर्णन है। कैसा है भाई? यथार्थ वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1921 में, कब भाई? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? तो कौन लग गए थे भाई 1921 में? असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया, ठीक है, फिर पूरी तरह क्या है रचना का साहित्य सर्जन में वो लग गए थे। तो प्रेमचंद्र थे, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भाई प्रेमचंद्र जी रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रेमचंद्र जी के उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा है, बिल्कुल सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है भाई, गलत बताना है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, बिल्कुल सही। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, ये क्या प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल गलत रहेगा। प्रेमचंद्र जी ने तो उपन्यास को जन जीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही है।
उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन भी किया। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत भी किया था। और प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए थे, ये आपको ध्यान रखना। पहले प्रेमचंद्र जी थे जो उर्दू में रचना लिखते थे, फिर वो हिंदी में रचना करने लग गए थे। और उनकी भाषा की थी उर्दू की चुस्ती, लोकोक्तियाँ, मुहावरों के साथ भाषा जो है बहुत ही सरल थी, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली भाषा थी। उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं थी भाई। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताना है। ठीक है, जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही हमें क्रम बताना है। तो देखते हैं, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। जो भुवनेश्वर जी हैं, इनका जन्म 1910 में हुआ था शाहजहाँपुर में। ठीक है, मोहन राकेश का 1925 में हुआ था अमृतसर में। सुरेंद्र वर्मा का 1941 में हुआ था झांसी में। और मीराकांत का 1958 में हुआ था भाई श्रीनगर में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1910, 1925, 1941, 1958 बिल्कुल सही है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो किसके साथ संबंधित है भाई, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी बिल्कुल सही है भाई। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। और सोया हुआ जल एक क्या है, प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है भाई, प्रतीकात्मक उपन्यास है। और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, सोया हुआ जल। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोया हुआ जल मैंने आपको बता दिया 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार उनके और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में प्रकाशित है। ये सुने चौखट, ये 1981 में प्रकाशित है भाई। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के ही उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो किस उपन्यास के पात्र है भाई ये, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता या सूरज का 7वां घोड़ा। चंद्र सुधा और पम्मी ये गुनाहों के देवता उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र है भाई। और धर्मवीर भारती एक कवि भी थे और उपन्यासकार भी थे। और धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित हुआ था। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुआ। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। 11 सपनों का देश इन्हीं का है और प्रारंभ समापन भी इन्हीं का ही उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। तो कबीरदास, नंदा, सूरदास, रसखान। तो भाई कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, नंदास, रसखान और सूरदास जी है भाई। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के, ठीक है, क्या है, प्रतिनिधि कवि है और वो भी संत काव्य धारा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा रूप बोलकर, तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है भाई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्ति किस ग्रंथ की है। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। तन चित्तौड़ मन राजा, ठीक है, हृदय क्या है, सिंहल द्वीप है, बुद्धि क्या है, पद्मिनी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं। तो किसकी है, सीतायन की, बीजक की, पद्मावत की, बिहारी सत्से की। तो ये पद्मावत की पंक्ति रहेगी। और पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है भी पद्मावत रचना। ठीक है, और जो जायसी जी है ये भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत या कामायनी। तो प्रिय प्रवास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं। उनके 3 प्रबंध काव्य काफी महत्वपूर्ण हैं, प्रिय प्रवास,
1914 में प्रकाशित हुआ। पारिजात 1937 में प्रकाशित हुआ। वैधि वनवास 1940 में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना। देखते हैं। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। भाई प्रतिनिधि कवि तो नहीं थे छायावाद के, बल्कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि थे। तो अपना एक ऑप्शन ही गलत हो गया है। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने साहित्य जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी भी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगर मैं गलत पूछ रखा, गलत ये है भी। ठीक है। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से लिखते थे। किससे? नवीन उपनाम से लिखते थे, आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई। और साथ साथ में भाई मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग करके। तो चैनल पर जाके आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सभी क्लासें मिल जाएंगे। ठीक है। स्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अलग क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी है। स्टेट एनसीईआरटी ओल्ड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ऐसे ही स्टेट टीजीटी वालों की एनसीईआरटी और ओल्ड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है। और मैं आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है चैप्टर वाइज सीरीज की, हिंदी साहित्य चैप्टर वाइज। तो वो क्लासें आप जरूर से जरूर देखें, मेरे कहने से देखें। आपका हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा और आप सभी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे भाई। ठीक है। वो क्लास जरूर से जरूर देखें आप, और वो चैनल पे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारा गया किस कवि की पंक्ति है? तो भाई किस कवि की पंक्ति रहेगी? अति सुधो स्नेह को मारग है, तो किसकी पंक्तियां रहेंगी? भूषण की है, कबीरदास की है, बिहारी की है, घनानंद की। तो ये घनानंद की पंक्तियां है। अति सुधो स्नेह को मारा गया घनानंद की काव्य पंक्तियां, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है और ये सुजान सागर में वर्णित है। ठीक है। सुजान सागर से ये पंक्तियां ली गई है। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद जी की रचना रहेगी भी। ठीक है। और जो घनानंद है ये हिंदी साहित्य की रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नरोत्तम दास की विख्यात कृति बतानी है। नक्सिक है, प्रिय प्रवास, कवित्र रत्न या सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की विख्यात कृति है भाई। ठीक है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नरोत्तम दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। काफी बार पूछा गया है। और नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां सुदामा चरित्र खंड काव्य है, ये ध्रुव चरित्र ये भी पेपर में आता है, विचारमाला, ये सभी नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं और ये सभी के सभी ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो किसका था भाई? तुलसीदास का, केशवदास का, कबीरदास का, विद्यापति का। तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला था भाई। और इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को, ठीक है, क्या मानते थे? सम्मार्थ वैष्णव मानते थे तुलसीदास को। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास के द्वारा ही हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत कितना है? तो भाई 73% रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रात के उर में दिवस की चाह का सरहूं पंक्ति किस रचनाकार की है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, रात के उर में दिवस की चाह का सरहूं, तो ये पंक्तियां महादेव वर्मा जी की रहेंगी। ठीक है। और महादेव वर्मा जी को भी आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। दोनों के दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं भाई पहले। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेव वर्मा को। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसको कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। डैश पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। तो भाई पानी की धारा क्या है? तो भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा? मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो भाई द्वापर है, सिद्धराज है, नहुस है या चंद्रहास है? तो भाई द्वापर रहेगा। ठीक है, कृष्ण काव्य है द्वापर मैथिली शरण गुप्त का, 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चित्रों उद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। काफी महत्वपूर्ण है भाई द्वापर रचना। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज व वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी रहेंगे भी। और पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये भी वल्लभाचार्य थे। और रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि इसमें से कौन है? नानक है, जायसी है, मीरा या कबीर? तो भाई मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। और मीराबाई ने कृष्ण की उपासना आप सभी को पता है प्रीतम या पति के रूप में की है। और मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा रही है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।